हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10 से 16 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, दिन प्रतिदिन क्या रहेगा, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए हैं, यही सब आज कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये थोड़ा संघर्षात्मक स्थितियों को लेकर के आएगा, लेकिन हार नहीं मानने पर जीत आपकी होगी। इस दिन दूसरे लोगों के बारे में किसी भी तरह की अनर्गल बातें किसी तीसरे व्यक्ति से ना करें। इस चीज़ के लिए थोड़ा सावधान रहें। वे मामले जहां आपको पहली बार में लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है, अगर आप वहां पर इंटेंशनली मेहनत करते हैं तो सफलता कहीं गई नहीं है। ये दिन बहुत अच्छा है, आपके अंदर की कुछ नई क्वालिटीज़ को उभार करके बाहर लाने में बहुत मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर ये दिन बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 11 अप्रैल का जो दिन रहेगा आपके लिए मेष राशि, वो भी अच्छा है। कई मामलों में ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैवाहिक दृष्टिकोण से, आपके लव रिलेशन को देखें तो उसे भी, और व्यापारिक मामलों को देखें तो उसमें भी 11 तारीख बहुत बढ़िया आपके फेवर में और हर प्रकार से आपको सहयोग करता हुआ नज़र आ रहा है। 12 तारीख देखते हैं। 12 अप्रैल का जो दिन रहेगा मेष राशि, यह आपके लिए इस तरह होगा जो कुछ एक मामलों को टाल दे, डिले हो जाए, लेकिन ये डिलेज टेम्परेरी हैं। थोड़े समय के बाद आपका काम हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोगों की सलाहों पर थोड़ा सावधान रहें, सोच समझकर डिसीज़न लें, किसी की बातों के अनुसार ना चलें, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। इस दिन आप अपने आप को साबित करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखें, अन्यथा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, बाकी हर चीज़ में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 13 अप्रैल का जो दिन रहेगा मेष राशि, ये आपके लिए इस प्रकार का होगा जब दूसरे लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, जिसको कहते हैं टांग खींचना। आपके अंदर कमियां निकाल सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके बारे में अनर्गल टिप्पणियां या बातें दूसरों से कर सकते हैं। सभी का सामना करना है, हर एक व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना है, जानबूझकर झगड़ा नहीं मोल लेना है, लेकिन आर्गुमेंट में जाने की बजाय सीधे सपाट शब्दों में अपनी बातों को कह करके आगे बढ़ जाना है। ज़रूरत पड़े तो कुछ लोगों को इंटेंशनली इग्नोर करना है। आप जितना ज़्यादा अपने आप में रहेंगे, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, चीज़ें उतनी आपके पक्ष में रहेंगी। जितना आप दूसरों की बातों को सुन करके अपने मन को बदलेंगे, उतना चीज़ें आपके लिए भ्रमित करने वाली होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अप्रैल का जो दिन रहेगा, ये आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। भ्रम एक भ्रम जाल के जैसा होगा जो सिचुएशन को अलग ढंग से देखने पर मजबूर करेगा। आप अपने रेगुलर बंधे बधाए लक्ष्य, बंधे बधाए टारगेट से इतर अलग किसी दूसरे टारगेट की ओर मुड़ सकते हैं या एक आकर्षण का शिकार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल दिग्भ्रमित करने वाली हैं, इस ओर नहीं जाना है। अगर किसी भी वजह से आपको दूसरा नया टारगेट अच्छा भी लग रहा है तो पहले अपने एक काम को जिसे हाथ में लिया है कंप्लीट करें, फिर दूसरे काम की ओर आगे बढ़ें। इस दिन आप दूसरे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, अपनी क्षमता का बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन अगर भ्रमित हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो भ्रम से बचें। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन में अच्छा है, सोशल इमेज आपके अपने हाथ में रहेगी। 15 अप्रैल का जो दिन रहेगा मेष राशि, वो इस प्रकार से होगा कि
कुछ एक व्यवधान बाधाएं आपके जीवन में आएंगी तो ज़रूर, लेकिन उन बाधाओं व्यवधानों का सामना करके उन व्यवधानों के सापेक्ष आगे बढ़कर सफलता अर्जित की जा सकती है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने कदम पीछे नहीं खींचने हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। सिचुएशन एक एक करके रिजॉल्व भी होगी और आपके फेवर में मुड़ती जाएगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया है। 16 अप्रैल का जो दिन होगा मेष राशि, ये घरेलू मामलों में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देगा। आपका आकर्षण घर, परिवार, परिवार की चीज़ों में थोड़ा बंध जाएगा। अगर आप महिला हैं तो ये एक तरह का इमोशनल बॉन्डिंग होगा जो आपका आपके फैमिली के साथ और गहरा बन जाएगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी इमेज में थोड़ी सी सुधार होगी पारिवारिक मामलों में और पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। अब महिला पुरुष सभी के लिए बता रहा हूँ, ये दिन अच्छा है। स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है, पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है, निर्णय लेने के लिए अच्छा है, व्यापारिक आर्थिक उन्नति और प्रगति के लिए भी बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 तारीख का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार से होगा जब आप अपनी क्षमता के तदनुरूप प्रदर्शन ना कर पाएं, इस्तेमाल ना कर पाएं अपने आप को। आप अपने आप को कुंद समझेंगे, अपने आप में संकुचित हो जाएंगे, संकुचन आ जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डैमेज होगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे तो रहेंगे, लेकिन आपका डर आपके ऊपर हावी अगर हो गया तो सब गड़बड़ कर देंगे। तो सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करें और ये कुछ भी नहीं है। इस दिन बस आपकी मन स्थिति थोड़ी सी अलग रहेगी, जिसकी वजह से आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग ढंग से ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। किसी को प्रॉमिस ना करें, बंधे बधाए रूटीन का पालन करें। ये दिन आपके लिए हर प्रकार से सूटेबल साबित हो जाएगा। 11 अप्रैल का जो दिन है आपके लिए वृषभ राशि, ये सिचुएशन से आगे निकलने की युक्ति बताने का काम करेगा। योजना बनाने का दिन है, या एक प्रकार से कहें तो सेल्फ इनलाइटमेंट, सेल्फ इंट्यूशन का दिन है। तो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करके, पालन करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। दूसरों की बातों से अपने आप को भ्रमित ना करिएगा, इस बात का खासा ध्यान रखें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 11 तारीख और 10 तारीख दोनों सापेक्ष बने हुए हैं। सापेक्ष मतलब हुआ 50-50 बने हैं। 12 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जो अनायास आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दे, डर की स्थिति उत्पन्न कर दे। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, दूसरों की क्या योजनाएं हैं, बिना वजह आप ये सब सोचने लगें, डर आपके ऊपर हावी हो, गलत निर्णय आप लें और चीज़ें आपके पक्ष से हट जाएं। हालांकि ये दिन हर प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आप सिर्फ अपनी मन स्थिति को, अपनी मेंटल सिचुएशन को पॉजिटिव रखने में कामयाब होते हैं तो ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में होगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है, पारिवारिक मामलों में, प्रेम संबंधों में भी ये दिन बढ़िया सफलता दिखा रहा है। 13 तारीख आपके लिए इस प्रकार से होने वाला है जो कुछ नया सीखने में आपकी मदद करेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी पा लेने की एक लालसा या होड़ मन में आएगी। बस यही आपका दुश्मन है, इससे बचना है। इस दिन कुछ स्पेसिफिक मामले टाल मटोल की शिकार हो सकते हैं, तो वे बाद में उनका जो बेनिफिट है वो बाद में मिलेगा या आपका वो काम बाद में होगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी ये दिन ठीक है। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहिएगा सोशल इमेज के मामले में। बाकी हर प्रकार से ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 14 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होगा जो आर्थिक प्रगति दिखाता है, रुका हुआ धन वापस है, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए कई कार्य पूरे हो जाएं, लोगों का सहयोग आपको मिले, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ अगर स्पेसिफिक टारगेट लेकर के चलते हैं तो उसे अचीव करने में भी ये दिन मदद कर देगा।
15 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार से होगा, जो आपको थोड़ा रुक करके सफलता देगा, लेकिन सफलता देगा ज़रूर। जिसे कहते हैं ना कि रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन मंजिल तक पहुंचाएगा ज़रूर। अब इस रास्ते पर से आपको पीछे नहीं हटना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन इस चीज़ को भी समझें कि द्विपक्षीय मामले आसानी से हैंडल हो जाएंगे, चाहे वो लव रिलेशन के हों, मैरिड रिलेशन के हों या बिजनेस पार्टनरशिप से ही संबंधित क्यों ना हो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी चीज़ों में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन ये दिन आपके पेशेंस को भी परखता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का जो दिन होगा ये स्वतः कई सारी चीज़ों को आपके जीवन में बैलेंस करता चलेगा। सब कुछ अपने आप से रीसेट हो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो रीसेटिंग होने दीजिएगा। कुछ मामले अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, हो जाने दीजिए। लोगों के बारे में आपकी राय, सोच, परसेप्शन दूसरों को नहीं बताना है, क्योंकि आपकी सोच दूसरों की सोच से मैच ना करे इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और दूसरे व्यक्तियों के मामले में आप जो सोच रहे होंगे वो ज़्यादातर सही साबित होगा। इसलिए सावधान रहें, अपनी सोच अपने पास रखें, दूसरों से शेयर ना करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा रहेगा। किसी भी नए काम को इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा सोचे हुए कुछ एक काम स्वतः बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। साइमल्टेनियसली एक से अधिक कार्यों में भी अगर आप हाथ लगाएंगे तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन रहस्यों को रहस्य रहने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन आपको फेवर और सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल का जो दिन है ये कुछ एक मामलों में क्लोज़र लेकर आएगा। ये जो क्लोज़र है ये इस तरह का क्लोज़र है जो होकर ही रहेगा। तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं आपके जीवन की, छोटे मोटे चैप्टर आपके लाइफ से जुड़े हुए क्लोज़ हों, या कोई छोटा मोटा रिश्ता जो लगभग बना है या नहीं बना है क्लोज़ हो जाए, तो जो भी होता है उसे होने दीजिएगा, क्योंकि ये होना अच्छे की निशानी है। भविष्य में, फ्यूचर में चीज़ें अच्छी होंगी। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको जो भी आपके फेवर में नहीं है उसका ग्रेसफुली सामना करना है। बाकी अपने डेली रूटीन पर कायम रहें, यही ध्यान रखें। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में कम हैं, इसलिए अपने डिसिप्लिन्ड रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मुसीबतें और मुश्किलें कम से कम रहेंगी। 12 अप्रैल की बात करते हैं। 12 अप्रैल का जो दिन रहेगा मिथुन राशि, ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपको एक इमेजिनरी दुनिया में ले जा सकता है। आप कल्पनाशीलता के भंवर में गोते लगा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें और इस बात के लिए अपने आप में पुष्टि करें कि असल में आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए क्या करना है। जो करना है उसे डिसिप्लिन वे में करें, वो मिल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ सोचेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे, सिर्फ इमेजिन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ये जानकर हैरान भी होंगे कि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आप जो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी आपके जीवन में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मिलना है वहाँ तक पहुँचने की सीढ़ी नहीं बना पा रहे आप, तो उस पर काम करिए। इमेजिनरी दिन है तो अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करें कि वहाँ लक्ष्य तक पहुँचा कैसे जाए। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये आपको कुछ नई चीज़ों में इंटरेक्ट कर सकता है। कुछ पुराने मामले जो अभी तक आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे थे जहां आप रिपीटिशन का शिकार हुए, चीज़ें बारंबार वही हो रही थी जिससे बोर्डम पैदा हुआ, तो उससे अलग कुछ करने के लिए मन में नई फीलिंग्स, नई हलचल आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ आपको पथ भ्रष्ट होने की पॉसिबिलिटी भी है। दैट मीन्स कि आप अपने बने बनाए टारगेट, लगे लगाए लक्ष्य से इतर हटकर कुछ और करने लगें।
तो वो मत करिएगा। वो एक कहावत होती है ना, गए रहे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो जो काम कर रहे हैं उसे कंप्लीट होने तक करिए, नए टारगेट्स बनाइए और उसे अचीव करिए, लेकिन पुराने वाले को छोड़कर नए पे मत जाइए, इसका ध्यान रखिए। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ से सावधान रहिए। बाकी 13 तारीख हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा। 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार का होगा जो कुछ एक छोटी मोटी समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ने में मदद करेगा। समस्याएं बड़ी नहीं हैं, लेकिन दूर से देखेंगे तो बड़ी दिखेंगी। आपको एक नए टैक्टिस की ज़रूरत पड़े ऐसा फीलिंग आ सकती है, लेकिन कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़िए। समस्या धुंधली हो जाएगी, कम हो जाएगी, हट जाएगी। आप समस्या के प्रारूप को देख करके कोशिश ही नहीं करेंगे तो समस्या रहेगी, लेकिन एक बार जब प्रयास करेंगे तो ये धुंध के जैसी दिखेगी, जो दूर से देखने पर तो नज़र आती है लेकिन पास जाइए तो गायब हो जाती है। और यही इस दिन का मर्म है। बाकी एक पेनफुल सिचुएशन से ओवरकम कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। किसी व्यवधान का जिसका पिछले काफ़ी समय से सामना कर रहे थे वहाँ से निकल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया है। सोशल इमेज में थोड़ा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 अप्रैल का दिन आपको आगे बढ़ने पर एक तरह से मजबूर भी करेगा, एक तरह से सहयोग भी करेगा। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का मन हो सकता है या प्लानिंग करके आगे बढ़ भी सकते हैं। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी है। आप छोटे मोटे रिस्क लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर दिन नहीं है। ये दिन बहुत अच्छा है, इसे इस्तेमाल करिए। इस दिन आप जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, साथ ही साथ ईश्वर पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, उतनी सफलता पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के लेवल को हम ईश्वर से हटा दें और खाली आपके ऊपर ले जाएं तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में गिना जाएगा और यहाँ नुकसान होगा। बाकी किसी भी चीज़ के लिए ये दिन बढ़िया है, लेकिन प्रेम संबंधों में सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है मिथुन राशि, ये इस प्रकार होगा जो आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका कोई काम, कोई योजना लगभग पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन आपके फेवर में रहे, लेकिन एक अनायास का डर मन में साइड में बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय होंगे तो सही, लेकिन आपका उन पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हर चीज़ जो आपको जैसी दिख रही है एग्जैक्ट वैसी नहीं है। थोड़ा लॉजिकल चलेंगे तो समस्या से निकल जाएंगे, और अगर सिर्फ परसेप्शन को फॉलो करेंगे तो समस्या में घिर जाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 16 तारीख सपोर्ट कर रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 10 अप्रैल का दिन आपके लिए कर्क राशि इस प्रकार का रहेगा जब आप अपने मामलों में बहुत ही सधे हुए व्यक्ति की तरह डिसीजन ले पाएंगे। दूसरे लोग हालांकि आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सिचुएशन के सत्यता को समझने में कामयाब रहेंगे और आपसे गलती नहीं होगी। इस दिन लोग आपको इमोशनल मेल्टडाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब समझने के बाद यह आपका डिसीज़न है कि आप बुद्धू बने रहना चाहते हैं या दिखावा करते हैं कि आप नहीं समझे, या आप सिचुएशन में चीज़ों को ओपन कर देना चाहते हैं कि नहीं, सच्चाई आपके सामने है। बाकी लेन देन करते समय सावधान रहिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 11 तारीख आपके लिए इस प्रकार का होने वाला है जो हर चीज़ में आपको सहयोग देगा। यश मान आपकी बढ़ेगी, कीर्ति, यश मान कीर्ति एक ही चीज़ है, तो ये आपकी बढ़ने वाली है। आप सिचुएशन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे, न सिर्फ नियंत्रित कर पाएंगे बल्कि अपने कंट्रोल में ले करके आगे उसको अपने अनुसार ढाल करके उसे अपने अकॉर्डिंग चला पाएंगे। इस दिन आप लक्षित टारगेट्स को, जो आपके टारगेट्स हैं, लक्ष्य है, उसको पूरा करने में सफल होंगे। आपके कई ऐसे काम, या जिसको हम आम भाषा में मनोकामना कहते हैं, पूरा हो जाएं, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कर्म बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 12 अप्रैल का जो दिन रहेगा कर्क राशि, वो इस प्रकार से होने वाला है जो एक परिवर्तन को दिखाता है।
आपके जीवन में कुछ नया आएगा, लेकिन पुराना खत्म नहीं होगा, वो भी रहेगा और नया भी आएगा। ये छोटे मोटे परिवर्तन हैं, इन्हें होने दीजिएगा। ये दिन एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आप अपनी हिम्मत को अगर साधते हैं तो कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे जो अभी तक आपके लिए दुष्कर था। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे। ये दिन हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण में आपको सहयोग दे रहा है। 13 अप्रैल का जो दिन रहेगा, कर्क राशि, ये नई ऊर्जा से आपको भरेगा, कुछ नया करने की प्रेरणा देगा, आगे बढ़ने में सहयोग देगा। और इस हाई एंड एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं उन कार्यों के लिए जिनके लिए आपने एक छोटी प्लानिंग कर रखी थी, तो निश्चित सफलता देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आजमाइश करने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी होगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी 13 तारीख रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सहयोग देता है। 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है कर्क राशि, ये इस प्रकार का होगा जो पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को सही साबित करेगा और आपकी इमेज को बनाएगा, बढ़ाएगा। सोशल इमेज में भी वृद्धि होगी। सिचुएशन, रिलेशन, व्यापार, प्रेम संबंध, इन सभी में 14 तारीख आपको बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट दे रहा है। 15 अप्रैल की बात करते हैं तो कर्क राशि, 15 अप्रैल का जो दिन है ये भाग्यकारी परिवर्तन को लेकर आता है, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए। बिना योजना के काम करना बिल्कुल वैसा है जैसा बिना रस्सी बांधे हुए कुएं में उतरना। उतर तो जाएंगे, फिर निकलेंगे कैसे? तो अगर रस्सी बंधी हुई है तो उसके सहारे निकल सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर एक प्लान है तो सफलता की गारंटी है, और अगर प्लान नहीं है तो फिर पता नहीं क्या होगा। ना मैं जानता हूँ ना आप जान पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। बिना योजना के नुकसान होगा, याद रखिएगा। 16 अप्रैल का जो दिन है ये आपको सेल्फ इंट्यूट करेगा। अंदर से अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी या आएगी और खुद से फीलिंग आएगी कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ में आगे बढ़ना, किस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। अपनी आत्मा की आवाज़, अपने जिसको कहते हैं ना, अपने ज़मीर की आवाज़ को समझें और अपने आप को फॉलो करें। जितना ज़्यादा आप स्वयं को फॉलो करेंगे उतना सफलता आएगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन दूसरों के मामलों में भी आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, लेकिन आपको उन्हें ज्ञान नहीं देना है। अपने काम से काम रखिए, जब तक कोई सलाह न मांगे तब तक दीजिए नहीं। इस दिन प्रेम संबंधों को लेकर के मामला थोड़ा उदासीन है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं दिखती तो एक दिन बीतने का इंतज़ार करिए, चीज़ें बदल जाएंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार से होगा जो कुछ एक स्पेसिफिक समस्याओं का सामना करा करके आपको सफलता के शिखर पर लेकर के जाएगा, सफलता के सोपान पर ले जाएगा। इस दिन आप सिचुएशन को टैकल करने में, मैनेज करने में खासे सफल रहेंगे। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सामना करके, जिसको रिजॉल्व करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रॉब्लम को देख करके अगर आप मुड़ गए पीछे तो फिर बात अलग है। इस दिन आप दूसरे लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी दिखाएं, ये भी ज़रूरी है। व्यापारिक और आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णयों को थोड़ा सा टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर ये जो दिन है 50% का सपोर्ट बनाए हैं। 11 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार से होने वाला है जो आपको किसी धोखे से सामना करा दे। कोई पर्सन जो जानने वाला है, जान पहचान का है, उससे आपको धोखा मिल सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक से अधिक लोग आपको धोखा दे दें। इस दिन धोखे वाले मामले के अलावा किसी एक ऐसी सिचुएशन का, जिस सिचुएशन से आप बस एकदम पिस्ड ऑफ हो गए थे, छूट जाना चाहते थे, भाग जाना चाहते थे, वो सिचुएशन क्लोज हो जाए आपके जीवन से, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। इतना नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, लेकिन इस दिन को थोड़ा सा नेगेटिव हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे क्योंकि 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स है। तो लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले,
बड़े व्यापारिक डिसीजंस या बड़े घरेलू डिसीजंस इस दिन टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 अप्रैल का जो दिन है सिंह राशि, ये इस प्रकार से रहेगा जो आपकी सोशल इमेज को बढ़ाएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में आप सही होंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी सही प्रकार से कर पाएँ, इसकी संभावना भी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में 12 तारीख सपोर्ट कर रहा है। 13 अप्रैल का दिन आपके जीवन में एक छोटे से परिवर्तन को इंडिकेट करता है। परिवर्तन आपके फेवर में है। एजुकेशनल मामलों में दिन हाईली सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन के मामले, व्यापारिक, आर्थिक, इन सभी मामलों में ये दिन सहयोग बनाए हुए हैं। सहयोग या सपोर्ट इस दिन का टूट नहीं रहा है, लेकिन कुछ पुराने का जाना, नए का आना, ये इस दिन की नियति है। लेकिन जो जा रहा है वो आपके जीवन से नहीं जा रहा, बस वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है, लेकिन जुड़ा आपके जीवन से है अभी भी। और जो नया आगे आ रहा है वो आपके लिए बेहतर है। तो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करिए, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनका स्वागत करिए, जो चीज़ें पीछे हट रही हैं उन्हें एक रूटीन में कन्वर्ट होते हुए देखिए और एंजॉय करिए। अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 अप्रैल का जो दिन रहेगा सिंह राशि, ये एक सुखद समाचार प्राप्त हो इसकी संभावना दिखाता है। दूर रहने वाले किसी मित्र से, रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना दिखाता है। साथ ही साथ एक व्यापारिक यात्रा या ऑफिशियल ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप इंथुजियास्टिकली अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें सफलता इस दिन अर्जित हो सकती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट बनाए हैं। 15 अप्रैल का जो दिन रहेगा 15 अप्रैल का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में असफलता दिखाता है। प्रेम संबंधों में कुछ समस्या आए इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके साथी को आपके ऊपर भरोसा न हो या उसका भरोसा डैमेज हो या चरमराए या डिग जाए, डगमगा जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको सिचुएशन को संभालना है। अगर आप सही हैं, गलती नहीं कर रहे या आप जानबूझकर अपने साथी को धोखा नहीं दे रहे, तो सिचुएशन को मत संभालिए। एक दिन बीतने के साथ यह ऑटो कंट्रोल हो जाएगी। बाकी रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल और सोशल मामलों में दिन बढ़िया सपोर्ट देगा। 16 अप्रैल का दिन आपके लिए इस प्रकार से होगा सिंह राशि, जो आगे बढ़कर आर्थिक सफलता लेने में सहयोग देगा। आप व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट बनाता है। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, उसमें यह दिन सपोर्ट बनाता है। आप अपने सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन सपोर्ट बनाता है। तो कुल मिलाकर ये दिन पूरी तरह आपके फेवर में है। नुकसान कहाँ है? जब आप अपने से बड़ी उम्र के 15 साल से ऊपर के व्यक्ति की सलाह को ये जानने के बावजूद कि उसकी सलाह गलत है मान जाएं, तभी दिक्कत है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। बाकी ये दिन पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट हर मामले में बनाए हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 10 से 16 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये आपको आपकी सफलता की ओर आगे तो ले जाएगा, लेकिन अगर आप जानबूझ करके दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और अपने ही कार्यों को अपने ही द्वारा डिले में डाल देंगे, तो फिर आपकी मैनुअल एरर की वजह से चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेंगी। अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में दिखता है। इस दिन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लोग आपको एडमायर भी करेंगे। हर मामले में दिन सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ मैनुअल मिस्टेक, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी बनी है, वो मत होने दीजिए। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल का जो दिन है, ये आपके लिए इस प्रकार से होगा जो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री मोड में डाल देगा। कुछ एक अचीवमेंट्स आपकी ऐसी रहेंगी जिसके बारे में आप सोचकर, कल्पना कर कर, याद कर कर, फील कर कर खुश महसूस करेंगे।
इस दिन आपके सराउंडिंग में भले ही आपके 10 काम 75 काम पेंडिंग हो, लेकिन केंद्र पर, सेंटर पर आप एक शांति का अनुभव करेंगे। इस दिन को एंजॉय करिए। कम आते हैं ऐसे मौके हमारे जीवन में, लेकिन ये दिन योजना बनाने के लिए अच्छा है। भविष्य के प्रति अपनी प्लानिंग्स को सुचारू रूप से बनाने या पुरानी प्लानिंग्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए भी बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे तो होंगे, लेकिन उस पर एक बार पुनर्विचार बाद में करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 12 अप्रैल का जो दिन रहेगा कन्या राशि, ये कुछ एक मामलों में अवसाद यानी हल्की सी माइनर डिप्रेशन की कंडीशन दिखाएगा, जहां आपका दिल बैठे, दिल टूट जाए, आपको लगे फलाना काम नहीं हो सकता, फला व्यक्ति धोखा दे देगा, फला मामले में मुझे बहुत व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। ये सब परसेप्शन आपके दिमाग में है। सच्चाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़िए, अपने काम को करने की कोशिश करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। आप पीछे कदम खींचे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो आगे बढ़िए। इस दिन आपके मन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव दिन के अलग अलग हिस्सों में आएंगे। कहीं आप बहुत मोटिवेट, कहीं मोटिवेशन का लैक फील करेंगे। ये सारी चीज़ें सापेक्ष हैं, एक तरह से समझें तो कंटिन्यू नहीं है, ये क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं, थोड़े समय बाद बदल जाएंगी। तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं उसे अपने कार्य, अपने टारगेट्स पर हावी नहीं होने देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट बनाता तो है, लेकिन आप अपने मन में आने वाली निगेटिविटीज़ का सामना नहीं कर पाए तो ये सारा सपोर्ट बेकार रह जाएगा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल का दिन बढ़िया है, सफलता दिखाता है। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता दिखाता है। आपके यश में, आपके सम्मान में, मान में वृद्धि हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। कई सारी सिचुएशंस को ईश्वर ऑटो बैलेंस करके आपके जीवन में उतारेंगे। आपको वो नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है, तो इंटेंशनली उस पर काम करिएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि 13 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जो आपको सफलता दिला कर रहेगा। आप पीछे कदम ना हटाएं। 14 अप्रैल का जो दिन रहेगा कन्या राशि, ये आपके मन में थोड़े से रूखेपन को बढ़ाएगा। आप थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं। दूसरे लोग आपके काम को ऑन टाइम नहीं कंप्लीट कर रहे, इस बात से उद्वेलित हो सकते हैं। अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करें, अपने काम को निकालें और अपने काम को बनने दें। जल्दबाजी, पेशेंस का ना होना, अधैर्य, इन सारे मामलों को बिगाड़ेगा। इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ काम करिए, आप सफल हो जाएंगे, असफलता नहीं है। कठोर निर्णय अगर किसी मामले में पेंडिंग थे तो इस दिन लिए जा सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप के मामले में स्थिति आपके फेवर में कम है, बाकी हर एस्पेक्ट में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 15 अप्रैल का जो दिन रहेगा कन्या राशि, ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कहता है टारगेट बनाइए, या टारगेट बना है तो उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे न सिर्फ टारगेट के पास पहुंचेंगे बल्कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट होते हुए देखेंगे। लोगों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हो सकती हैं, इसलिए आप अपने काम को सही समय पर करने, सही समय पर अंजाम देने की कोशिश करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस एक्चुअली दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे, भविष्य में अच्छे परिणाम लाएंगे और उन परिणामों का अंदेशा आपको प्रेजेंट में लग जाएगा। तो इसलिए वे निर्णय लीजिए, हेजिटेट अपने आप में मत होइए। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए 15 तारीख बढ़िया दिन है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का जो दिन रहेगा कन्या राशि, ये कहता है कि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज हर मामले में सपोर्ट नहीं दे रहा, लेकिन अब इन्हीं मामलों में अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको सेल्फिश चलना होगा। दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये पहले बता रहा हूँ। सेल्फिश मतलब अपना फ़ायदा देखिए और आगे बढ़िए। अपना फ़ायदा देखिए और आगे बढ़िए में दूसरा शामिल नहीं है। आपके आगे बढ़ने की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, वो अलग बात है। आप ट्रेन में बैठ के चले गए तो किसी को स्टेशन पर पीछे छोड़ दिया
तो भाई वो अलग बात है। अब आप जाएंगे ही नहीं ट्रेन में कि भैया वहाँ स्टेशन पर गार्ड पीछे छूट गया या वो जो कुली है वो पीछे छूट गया। हर व्यक्ति आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकता, इस बात को समझें। ना आप हर व्यक्ति को साथ लेकर चल सकते हैं, इसको भी समझें। आप अपने आप से जितना मतलब रखेंगे 16 तारीख को, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, इंटेंशनली किसी का नुकसान नहीं करेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इन चीज़ों के अलावा अपने डेली रूटीन को फॉलो करें, सिचुएशन काफ़ी हद तक आपके नियंत्रण में रहेगी। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा रहेगा। हर प्रकार से आपको सहयोग और सपोर्ट दे रहा है, सिचुएशन को आपके फेवर में रखता है। आपके द्वारा जो भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं उसे इस दिन कर सकते हैं, उसमें डिवाइन सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। कई सारे मामले ऑटो बैलेंस होंगे, या आप किसी स्पेसिफिक मामले को नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सहयोग कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, इन सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल का जो दिन है आपके लिए इस प्रकार का है जब आप अपने द्वारा बुने हुए जाल में खुद फंस जाएं। आप अगर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे तो इस दिन कोई सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करके काम करते हैं तो इस दिन सफलता सुनिश्चित है। आप जानबूझ करके लोगों पर भरोसा करेंगे, ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे जिनको जानते हैं कि ये धोखेबाज हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो भाई नुकसान आपका होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। बाकी चूंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो इस दिन को थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है। बड़े लेन देन के मामले, बड़े व्यावसायिक लेन देन, बड़े लीगल मामले, इनको थोड़ा टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 अप्रैल का जो दिन है ये एक यात्रा दिखाता है, लेकिन यात्रा व्यापारिक हो सकती है या प्रोफेशनल हो सकती है। इस दिन आपको कहीं से कोई समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार, किसी पुराने मित्र से जिससे लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। इस दिन आप प्रेम प्रसंगों के मामले में सफलता अर्जित करें, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान देगी, इसको जानते रहें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे होंगे, आप स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव करने में सफल होंगे। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया और सपोर्टिव है। अब बात करते हैं 13 तारीख की। 13 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये भी अच्छा है, लेकिन इस दिन एक समस्या है कि आप बड़े आक्रामक और इम्पैशनेट रहेंगे। आप दूसरों का परवाह नहीं करेंगे, सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचेंगे। और इस दिन के हिसाब से देखें तो ये ठीक है, बुरा नहीं है। बस ध्यान ये रखिए कि इस दिन इस तरह के बिहेवियर की वजह से आपकी इमेज थोड़ी डैमेज हो सकती है। लव रिलेशन में भी थोड़ी सी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है जब आप अपने साथी से या तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे या उसे अपने अकॉर्डिंग मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन आपके ईगो की वजह से ये पूरा सपोर्ट टूट सकता है, ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल की बात करते हैं। तुला राशि, आपके लिए 14 अप्रैल एक ऐसा दिन है जब आप किसी नए काम को करने के लिए एक होड़ का शिकार हो सकते हैं कि मुझे पहले ख़त्म करना है ये काम, या पहले इस काम को करने की अचीवमेंट मेरी होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग आ सकती है। आपको होड़ नहीं करनी, आप शांतिपूर्वक अपने काम को करिए, सफलता मिल जाएगी। किसी रुके हुए काम को फिर शुरू करने में ये दिन बढ़िया है। किसी ऐसे काम को जो अब तक असंभव जान पड़ रहा था या जिस पर कोई योजना अब तक नहीं चल रही थी, 14 तारीख को वो काम कैसे किया जाए इसकी योजना बन जाए, इसकी संभावना भी बनी है। ये दिन अच्छा है, थोड़ा सा पैशनेट है, लेकिन आपके फेवर में है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 15 अप्रैल की बात करते हैं। 15 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार का होगा जो आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, साथ ही साथ धन के अच्छे खासे खर्च को दिखाता है।
अनायास खर्च को भी दिखाता है। हालांकि साथ ही साथ परिवार के ऊपर खर्च को दिखाता है जो काम का है और बिल्कुल जायज़ भी है। परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिन बहुत बढ़िया और आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फेवर कर रहा है। इस दिन आप अपने पारिवारिक मामलों में जिस प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति करना चाहते थे उनमें आपको सफलता मिले, इसकी संभावना बनी है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का दिन तुला राशि आपको फिर से एक नई ऊर्जा से सराबोर करेगा। इस दिन आप कुछ नया करने, कुछ नया करके अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर सकते हैं। इस दिन आप सोचे समझे काम करें, अबूझ काम बिल्कुल ना करें। ऐसे कामों को हाथ में ना लें जिसके बारे में आपको खुद कोई आइडिया नहीं है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ज़्यादा समझदारी होगी इस दिन और उसी से आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ किसी नई योजना पर विचार करने या बनाने के लिए भी दिन बढ़िया है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर ही रहा है। तो तुला राशि ये था आपका राशिफल। 10 से 16 अप्रैल तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा रहेगा। आप इस दिन उन लक्ष्यों को अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में आप स्पेसिफिकली फोकस हो जाएंगे। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपकी सोशल इमेज थोड़ी इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी 10 तारीख को बनी हुई है। 11 अप्रैल का जो दिन है वृश्चिक राशि, ये आपको किसी काम के खत्म होने का एक संकेत दे सकता है, ओवरबर्डन भी कर सकता है, लोगों की आपके बारे में परसेप्शन को बदल सकता है और साथ ही साथ आपकी परसेप्शन लोगों के बारे में भी बदल सकता है। ये दिन अच्छा है और बुरा है, दोनों है। आप कैसे ऑपरेट करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 12 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार से रहने वाला है जो एक परिवर्तन लेकर के आता है। कुछ नए का आना जो बेहतर है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और आपके जीवन को एक आयाम देगा, एक दिशा देने का काम करेगा। लेकिन पुराना जो जा रहा है वो भी आपके जीवन से कनेक्टेड रहेगा, खत्म नहीं होगा। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है, सोशल इमेज के मामले में दिन बढ़िया है, लेकिन एजुकेशन के मामले में, अब एजुकेशन में ज़रूरी नहीं स्कूली शिक्षा हो, एजुकेशन मतलब ज्ञान के क्षेत्र में ये दिन सबसे सुपीरियरिटी लिए हुए है। 13 तारीख की बात करते हैं। ये एक ऐसा दिन होगा जब दूसरे लोगों को आपसे बड़ी समस्या हो जाए, लोग लेग पुलिंग करें, आपके बारे में अनर्गल बातें करें, बिचिंग करें, चुगली करें, कानाफूसी करें। पहले तो उनको करने दीजिए। जब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन आपका नहीं होता, जब डायरेक्ट हिटिंग आप पर हो तो आपको जोर शोर से सामना करना है। ज़रूरत पड़े तो दूसरों की इंसल्ट करनी है, ज़रूरत पड़े तो उनको रुलाना भी है। मारिएगा मत किसी को, बातों से रुला देना है, ठीक है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 5-6 दिन तक फबक फबक के रोए। तो ये कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान बिल्कुल 13 तारीख को हटाइएगा नहीं। जितना ज़्यादा आप टारगेटेड रहेंगे उतनी सफलता इस दिन आपको मिल जाएगी। 14 अप्रैल की बात करते हैं। 14 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार का है जो सेल्फ एनलाइटमेंट देगा। अगर किसी मामले पर आप फंस गए हैं तो अंदर से आवाज़ आ जाएगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में आपको सलाह की ज़रूरत है तो पहले अपनी सलाह पर भरोसा करें। आपकी खुद की सलाह जो आपके आत्मचिंतन से निकलेगी वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी बजाय दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे। तो आप अपने अंदर झांकें, अपने आप में देखिए और आपको रास्ते मिल जाएंगे, इस बात को समझें। ये दिन अच्छा है, हर प्रकार से आपको सहयोग कर रहा है। 15 अप्रैल का दिन जो होगा वृश्चिक राशि, ये इस प्रकार का होगा जो आपको जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि ये प्रेरणा नहीं है, एक जिद है। इस जिद से बचना है, ये याद रखिएगा। जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी, आप पेशेंस रखें। अभी कुछ एक ऐसे मामले जहां आपकी अपरिपक्वता अभी आपको पीछे रहने पर मजबूर कर रही है, वहाँ पीछे रहिए, थोड़ा परिपक्वता का इंतज़ार करिए, फिर आगे बढ़िए। वे लोग जो अभी आपको एडमायर नहीं कर रहे हैं उनकी एप्रिसिएशन पाने की कोशिश बंद कर दीजिए।
दूसरे लोगों के ज्ञान पर मत चलिए, दूसरे लोगों की बातें आपको भ्रमित कर सकती हैं, तो इस बात का खासा ध्यान रखना है। बाकी कुछ सीखने के लिए दिन बढ़िया है और अपनी योजना पर थोड़ा और विचार करने के लिए भी दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 अप्रैल का दिन कहता है सोच समझ कर काम करिए। लोग आपको यूज़ कर सकते हैं, लोग आपके बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे भ्रम फैला सकते हैं जो आपके परसेप्शन को बदल दे। अच्छा भ्रम फैला सकते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, आपका परसेप्शन बदल जाएगा, आप उनकी मदद कर देंगे, बाद में पता चलेगा कि पैसा डूब गया जो उधार दिया था। ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करिए। इस दिन लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन उधार नहीं दे सकते। मदद और उधार में अंतर है, याद रखिएगा। इस दिन आप सिचुएशन को अपने फेवर में मुड़ने तक इंतज़ार करें। पैनिक होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है। सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक पूरे दिन को बीतने दीजिए, सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ जाएगी या वो सिचुएशन स्वतः खत्म हो जाएगी। इस दिन आप रिलेशन के मामले में थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें आपके नियंत्रण में बनी रहेंगी। बाकी हर क्षेत्र में ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन है ये आपको सफलता की गारंटी देता है, लेकिन शर्त ये है कि आप उस सफलता को पाने के लिए अगर जान लगाते हैं। जान लगाने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से जान दे देनी है। जान लगाने का मतलब एक बार जिस टारगेट को बना लें उसे अचीव करने तक ना रुके। बीच में कोई भी व्यवधान आएंगे, सब रिजॉल्वेबल होंगे, सारे रिजॉल्व होंगे। दूसरे लोगों को मैनिपुलेट भी आप कर लेंगे, अपने फेवर में भी कर लेंगे, यूज़ भी कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को करिए। जी हाँ, ये सब आपको करना है। मैनिपुलेशन वगैरह की ज़रूरत है तो कर लीजिए। कठोर निर्णय लेने के लिए दिन बढ़िया है। इस दिन आप समझदार व्यक्ति रहेंगे, लेकिन आपका रूखापन या आपकी रूडनेस या आपकी रथनेस दूसरों को फील हो सकती है, तो इस पर थोड़ा आडंबर डालने की ज़रूरत भी पड़ेगी। रिलेशनशिप के मामले में 10 तारीख थोड़ा समस्या क्रिएट करेगा, जहां आपका नियंत्रण प्राप्त करना समस्या कर देगा। बाकी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ये दिन आपके लिए बढ़िया है। 11 अप्रैल को आप थोड़ा सोच में रहेंगे। एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसी थॉट जहां आप जानते तो रहेंगे कि क्या करना है, लेकिन किसी के अप्रूवल का वेट करेंगे। आपको एक्चुअली किसी के अप्रूवल की वेट नहीं करनी। जो सोच रहे हैं वो करिए, सही है, आगे बढ़ जाइए। ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार इस दिन चीज़ों को आपके हाथ से निकल जाने पर मजबूर कर देगा। आर्थिक मामलों में आप दूसरों की सुनकर खुद निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने फिनेंशियल, इकोनॉमिकल, जॉब या बिजनेस में कुछ भी करना चाहते हैं, आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। 12 तारीख देखते हैं। 12 अप्रैल का जो दिन है, यानी 12 अप्रैल का जो दिन है दो कार्ड्स को नहीं आना था तो इसको उठाया। ये द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में रखता है। एक के बाद एक साइमल्टेनियसली दो चीज़ें आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन एक साथ तीन को नहीं करिएगा, वरना एक ट्रायंगल बनेगा और आप ट्रायंगल इस दिन मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो 2 वे सिचुएशंस को मैनेज करिए। इन चीज़ों के अलावा इनकम का एक और स्रोत कैसे बन जाए, इस पर विचार करिए। नए आइडियाज़ आपको आएँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने आप को सही साबित करने में या बेहतर साबित करने में अच्छी तरह से कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको सुख देगा, खुशी देगा और एक प्रकार की सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है। 13 तारीख, 13 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा सा ईगो को इन्हेंस करता है आपके। अगर हम आपके ईगो वाली बात को इग्नोर करें या आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, तो हर प्रकार से ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका एक रिबेलियन नेचर इस दिन होगा। रिबेलियन मतलब विद्रोही। आपका एक रिबेलियन नेचर इस दिन होगा, जो किसी भी सिचुएशन में फाइट करके आगे बढ़कर जीतने के लिए आपको प्रेरणा दे ही देगा। तो इस तरह चीज़ें आपके फेवर में हैं। आप काम को हाथ में लीजिए, करने के प्रयास करिए, करके ही ख़त्म करिए। ऐसी मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़िए, हो जाएगा।
तो अब लेते हैं 14 अप्रैल। 14 अप्रैल का दिन धनु राशि आपके लिए सॉफ्ट हार्टेड पर्सन के तौर पर आपको कन्वर्ट कर देगा जब लोग आपको यूज़ कर पाएँ, लेकिन आप इस चीज़ में रोकथाम कर सकते हैं। ज़रूरत है किसी व्यक्ति को और उस ज़रूरत के मुताबिक आप उसके काम आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपका दोहन कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो 14 तारीख को आपको उसे मुंह खोलकर बोलना होगा कि अब आप मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहाँ एक स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इन चीज़ों के अलावा लोगों का सहयोग, सपोर्ट आपको मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, मित्रों की संख्या भी बढ़ सकती है, पारिवारिक मामले आपके नियंत्रण, आपके पक्ष में बने रहेंगे। 15 अप्रैल का जो दिन है, ये पहली चीज़ तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखाता है सीधे तौर पर, लेकिन ईश्वर की जो कृपा है उसमें उनकी शक्तियाँ भी निहित हैं, वो भी शामिल हैं। तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे सिचुएशन को, लोग, सराउंडिंग्स, सर्कमस्टेंसेस को अपनी स्वेच्छा से मोड़ पाएंगे। लेकिन थोड़ा कर्मा करना पड़ेगा ना, एकदम जादूगर नहीं बन पाएंगे जैसे मैजिशियन का कार्ड है। तो आप अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को मैनेज करें तो हो जाएगा, लेकिन आपको इंटेंशन करनी पड़ेगी। बिना एक इंथुजियाज्म के ये नहीं हो सकता, और वो भी इंथुजियाज्म हल्का फुल्का नहीं, हाईली होगा। इंथुजियाज्म मतलब एक परिकल्पना, एक चाहत कि मुझे ये करना है, वो करिए। यहाँ तक कि आप अपनी हैबिट्स को भी बदल पाएंगे। तो जिस भी चीज़ में आप हाथ लगाएंगे उसमें सफलता दिखती है, नए कार्यों में भी सफलता दिखती है। 16 अप्रैल का जो दिन है ये इस प्रकार से होने वाला है, जो कुछ मामलों में संघर्षात्मक स्थितियों का सामना कराएं, परिस्थितियां आपको आपके विपरीत नजर आएं, लेकिन आप अगर पीछे नहीं हटते, सामना करते जाते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित है, मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप अपने प्रति उदासीनता का भाव ना लाएं, क्योंकि जो भी संघर्ष हैं ये आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ आपके अंदर ऐसा बदलाव लाएंगे जो आपके व्यक्तित्व को फ्यूचर में एक नया आयाम देंगे। इसलिए संघर्षों का सामना करें, उसमें आगे बढ़ें। हालांकि प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बाकी जीवन के हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 10 से 16 अप्रैल तक का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार से होगा, जो आपको कई मामलों में लगातार सफलता दिलाएगा। सफलता प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक मामले हों, व्यापारिक मामले हों, पारिवारिक मामले हों, किसी स्पेसिफिक मामला हो, कुछ भी हो, आप अपने एक तरीके से उस काम को करने के लिए आगे बढ़िए, सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन रुके हुए धन के आपके पास आने की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। इस दिन कुछ एक मामलों में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में, ज़रूरी नहीं पैसे में, कई बार हम इमोशंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रेंडशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका भविष्य में हमें लाभ मिले, तो उस तरह से ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 11 अप्रैल का जो दिन रहेगा मकर राशि, ये एक प्रकार से आपको नई योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन समस्या इस दिन यह है कि आप योजनाओं पर काम करने की बजाय अनर्गल बातों में, अनर्गल विचारों में खो जाएंगे, एक इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाएंगे और काफ़ी सारे ख्याली पुलाव पका डालेंगे। अब ख्याली पुलाव तो कोई खा नहीं सकता, इसलिए कोशिश करिए कि प्लान करिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है। अगर आप इस चीज़ को प्लानिंग करते हैं तो अकॉर्डिंगली चीज़ें मूव होनी शुरू हो जाएंगी। वे मामले जहां आप स्टक हैं, फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे इसके बारे में प्लानिंग बनाने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है, यूज़ करिए। 12 तारीख 12 अप्रैल का जो दिन है ये एक ऊर्जा से भरा हुआ दिन है। सबसे पहली चीज़, इस दिन किसी नए कार्य को हाथ में ले सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा सोचे हुए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आप किसी रुके हुए मामले को फिर से शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी ये दिन सफलता दिखाता है। ये दिन हर एस्पेक्ट
जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में आपके लिए सपोर्ट बनाए हुए है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 13 तारीख की बात करते हैं। 13 अप्रैल जो है ये आपको विस्मय से भरेगा। आप किसी एक चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मन दूसरी चीज़ की ओर भागेगा। आप दूसरी चीज़ में अपने मन को लगाएंगे, मन तीसरी चीज़ की ओर भागेगा और आप विस्मय में पड़ जाएंगे। आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अपने आप में एकाग्रता क्यों नहीं ला पा रहे। इस विस्मय से, ये विस्मय जो है ये एक प्रकार का भ्रम है, चक्र है जिसमें आप फंसेंगे। इससे बचने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जिस काम को सुबह हाथ में लें उसी पर लगे रहें। अपने आप को बता दें कि कोई भी कितना भी अच्छा प्रलोभन आ जाए, आप जब तक अपने स्टार्टिंग टारगेट को अचीव नहीं करते तब तक दूसरी ओर नहीं जाएंगे। नोट कर लीजिए कि फलाना काम इसके बाद करना है, टू डूज बना लीजिए ना, इसको समझें। इन चीज़ों के अलावा आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकेंगे। जीवन में जो अचीव किया है उस पर आप खुद को अप्रिशिएट कर पाएंगे। लोगों का बिहेवियर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा और चीज़ें आपके पक्ष में हैं। आप अपने दिमाग से चीज़ों को नेगेटिव ना करें, बस इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 14 तारीख की, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल का जो दिन होगा ये कहता है कि आपको अपना स्व साक्षात्कार करना चाहिए, यानी कि सेल्फ इंटरव्यू करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ एनालिसिसमेंट, सेल्फ इंटरव्यू अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को इस प्रकार से आगे लाने में सफल हो जाएंगे जहां आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। यानी आप अपने खुद के इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ये आपको करना चाहिए। ये दिन जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर सपोर्ट कर रहा है। 15 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये द्विपक्षीय मामलों में असफलता दिखाता है। ये एक बुरा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और हर एस्पेक्ट में ये आपको फेलियर दे देगा। इस फेलियर से बचने के लिए क्या करें? रूटीन को फॉलो करें, डेली का रूटीन फॉलो करिए। दूसरा, जहाँ फंस जाइए सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि मेरा फ़ायदा किस में है। जिस मामले में आप एक ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ से निकलने का रास्ता ना हो, सिर्फ ये देखिए कि मुझे मेरे बेनिफिट के लिए कैसे निकलना है। किसी दूसरे के नुकसान की मुझे परवाह नहीं है। जानबूझ के मत करिए, लेकिन परवाह मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा और आप एक पतली गली से बाहर निकल जाएंगे। अब बात करते हैं 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल का दिन मकर राशि इस प्रकार का है जो थोड़ा सा भ्रम जाल को फैलाएगा, सिचुएशन को डिले कर देगा। आप अपने आप को साबित करने के लिए एक लालसा मन में फील करेंगे। ये दिन सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन अगर आप अपने आप को कुछ सिखाने के लिए आगे ले आते हैं तो आप नई चीज़ों को समझ सकते हैं और सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे बनाए रखें इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। इस दिन सोशल इमेज आपकी और इम्प्रूव हो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन गलती होने की भी पॉसिबिलिटी उतनी ही बनी है, तो इसका ध्यान रखना है। वे मामले जहां आप पहले ही फ्रेस में ये समझ गए कि आज ये चीज़ मेरी पकड़ में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं आ रही है, उस मामले को छोड़ दें, जाने दें। ज़बरदस्ती ना करें वरना नुकसान होगा। दूसरे लोगों की बातें ना सुने। दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बुरी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बाकी ये दिन अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिए, बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन सपोर्ट कर देगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 10 से लेकर के 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये कुछ एक मामलों में अच्छा नहीं है। कुछ पुराना खत्म हो जाए, कुछ नया आपके जीवन में जुड़ना शुरू हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। जाने का भी सम्मान करिए, आने का भी सम्मान करिए। सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट कर लीजिए, दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा और अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए डेली रूटीन्स को फॉलो करिए। ईश्वर आपके जीवन में जो ला रहे हैं, जो हटा रहे हैं, दोनों का सम्मान करिए। 11 अप्रैल का जो दिन रहेगा ये इस प्रकार से है जब कुछ एक मामलों में आपको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़े, संघर्ष आपके सामने आ जाए,
पीछे मत हटिए, हार मत मानिए, संघर्षों का सामना करिए, संघर्षों से ओवरकम कर जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। एक प्रकार से संघर्षों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। पीछे मत हटिए, ये संघर्ष कुछ सिखाएंगे, आपके अंदर कुछ परिवर्तित करेंगे और आपके आने वाले समय, आने वाले जीवन को और व्यवस्थित करने में आपकी मदद करेंगे। 11 तारीख को किसी को प्रॉमिस मत करिएगा। 12 अप्रैल की बात, एक सफलतादायक दिन, किसी नए काम को शुरू करने के लिए बढ़िया, आर्थिक प्रगति दिखाता हुआ, व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेते हुए आप दिखते हैं। एक यात्रा के संयोग जो प्रोफेशनल हो सकती है, किसी सुखद समाचार की संभावना और दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी है। 13 अप्रैल का दिन, एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको पता होगा कि आप अपने जीवन में क्या अचीव कर चुके हैं और क्या आगे अचीव कर सकते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे। इस दिन आप भविष्य की योजनाएं बनाने में अपने आप को जितना बिजी और इन्वॉल्व रखेंगे उतना बढ़िया होगा। किसी काम के लगभग पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ मन में एक शांति की फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। 14 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जो आपको कहता है कि आप सिचुएशन को अपने अनुसार मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो लोगों की बातें सुन सकते हैं लेकिन अपने मन की कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर एक मामले को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो ये तारीख आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आती है जो आपके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने का काम करेगी। आप आर्थिक मामलों में प्रगति प्राप्त कर लेंगे। आप कई सारे ऐसे पुराने मामले जहां आपके निर्णय सही थे, जिनका बेनिफिट्स आपको आज या इस दिन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी होगी। आप लोगों के नज़रों में एक एप्रिशिएशन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 तारीख की। 15 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जब ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको असफलता मिले। ट्रायंगुलर सिचुएशन व्यापारिक भी हो सकते हैं और रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं। अगर व्यापारिक है तो पैनिक नहीं होना है, थोड़े समय के बाद सिचुएशन वापस आपके पक्ष में मुड़ेगी। लेकिन अगर रिलेशनशिप वाले हैं और ट्रायंगल आपने नहीं बनाया तो डरिए मत, लेकिन आपने बनाया है तो ज़रूर डरने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत भी है। इस दिन आप किसी को कुछ भी समझाएं, ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ना समझाएं, मामले को छोड़ दें कि चलो कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। दूसरे दिन उसकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। कुंभ राशि आपके लिए 16 अप्रैल का दिन, पहली चीज़ तो स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है। दूसरा, घर में किसी के हेल्थ में कोई इशू था तो उनकी हेल्थ में भी सुधार हो पॉसिबिलिटी है। तीसरा, टूटे हुए रिलेशन को फिर से जोड़ने के लिए ये अच्छा दिन है। अगली चीज़, इस दिन आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करना है, तभी आप ओवरकम कर पाएंगे। छोटी समस्याओं को पहले टैकल नहीं करना है। ये दिन रिलेशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और डिक्रीमेंट दोनों की पॉसिबिलिटी को बनाए है, साइमल्टेनियसली बनाए है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स पर लाइफ के ये दिन लगभग आपके सपोर्ट में है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 10 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार से है जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी है। आप ईश्वर की कृपा के पात्र रहेंगे, इसलिए आपके कई सारे काम सेट हो सकते हैं। आप छोटे मोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा का संयोग है, धार्मिक यात्रा या मंदिर इत्यादि जाने की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ये दिन हर क्षेत्र में जीवन के सफलता दिखाता है। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। 11 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार से होगा जो थोड़ा रुक कर ही सही लेकिन सफलता दिखाता है। थोड़ा डिले मामला है लेकिन सफलता मिल जाएगी। आप चीज़ों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब होंगे, अपनी मुट्ठी में बंद करने में भी कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, द्विपक्षीय मामलों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे।
12 तारीख आपके लिए इस प्रकार से होने वाला है जो माइंड स्विंग ज़्यादा देगा। इस दिन किसी किसी समय आप बड़ा अच्छा, किसी किसी समय बड़ा लो फील करेंगे। सिर्फ अपनी योजना के तदनुरूप काम करिए। मन में आपके पॉजिटिविटी है या निगेटिविटी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी योजना पर बने हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप माइंड को पॉजिटिव रखने में कामयाब हो गए लेकिन योजना पर नहीं है तो फिर बेकार है। इस बात को जानिए, इस बात को समझिए और याद रखिए। बाकी दूसरे लोगों को योजना अपनी बतानी नहीं है। आपका मन अंदर से बहुत ज़्यादा एक आध दो बार पुश कर सकता है दिन के किसी हिस्से में, जब आप अपने दिल की गहरी बातें किसी से कहना चाहते हो। चुपचाप रहिए, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन को ऐसे ही निकलने दीजिए। 13 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है ये इस प्रकार होगा जो आपके अंदर एक रूखेपन को ले आएगा। दूसरे लोगों को डील करने में आप थोड़ा सा नाराज़गी वाले मूड को शो आउट कर सकते हैं, जो दूसरों को अच्छा ना लगे। थोड़ा आवरण डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिप्लोमेट चलने की ज़रूरत है आपको। और अगर डिप्लोमेटिक चल ले जाते हैं तो दूसरों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे, और वो मैनिपुलेशन दूसरों को आपके काम को जल्दी करने में मदद कर देगा। मतलब दूसरों की मदद मिल जाएगी आपको। अच्छा, अगर मदद नहीं चाहिए, खुद से काम करना चाहते हैं तो अपने टारगेट को अचीव करने की जो प्रयास आप करेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपका माइंड थोड़ा सा अजीब रहेगा, इसलिए रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बाकी जीवन के हर क्षेत्र में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 14 अप्रैल का जो दिन रहेगा मीन राशि, ये आपको 50% सपोर्ट करता है पॉजिटिवली, और बाकी का जो 50% है वो गायब है, निगेटिव नहीं है। बाकी का जो 50% है वो आप पॉजिटिव कर लें अपनी सोच से तो 100% पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप उसको निगेटिव कर लें तो वो 50% जैसे ही निगेटिव होगा बाकी का पॉजिटिव भी उठाकर निगेटिव कर देगा। दैट मीन्स आपकी मन स्थिति, आपके मेंटल स्टेटस के ऊपर ये दिन चल जाएगा। अब इस दिन में आपको करना क्या है, पहले तो डेली रूटीन्स को फॉलो करिए। गंभीर और बड़े मामले या असाध्य मामलों को छोड़ दीजिए, चलो कल देखा जाएगा वाली मेंटेलिटी में आ जाइए तो ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। और सिचुएशन आपके पक्ष में बनी हुई हैं, इसको जानते रहिए। लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये दिन 50% ही आपको सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिवली। बाकी का 50% अकॉर्डिंगली लैक है, उस 50% को पॉजिटिव किया जा सकता है, जानते रहिए। 15 तारीख आपको अच्छा दिन मिल रहा है। ये दिन जीवन के हर क्षेत्र में बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। आपके विवाह की उम्र अगर हो गई है तो विवाह के मामलों में घर में चर्चा परिचर्चा चल सकती है, वैवाहिक रिश्ते आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशनशिप में ये दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आपको सही निर्णय लेने में, सही दिशा में मुड़ने में सपोर्ट कर देगा। 16 तारीख की बात करते हैं। ये दिन मीन राशि आपके लिए इस प्रकार से है, जब आप अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, साथ ही साथ दूसरों को मैनेज करने में भी कामयाब होंगे। लोगों को मैनिपुलेट करना आपके लिए इस दिन बाएं हाथ का खेल होगा। आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो है अपना शाइनेस, अपनी शर्म, अपनी घबराहट, अपनी हेजिटेशन। अगर अपनी हेजिटेशन से आप ओवरकम कर ले जाते हैं तो पूरे दिन को अपने पक्ष में मोड़ ले जाएंगे, और नहीं तो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ सेट कर सकते हुए, सब कुछ को मैनेज करने की क्षमता रखते हुए भी इस दिन को निकलते हुए देखेंगे। तो इस चीज़ को समझें, हेजिटेशन से बाहर निकलें। हर चीज़ में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 अप्रैल तक का। चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।